पंडित प्रदीप मिश्रा जयपुर के विद्याधर नगर में श्री महापुराण कथा कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने विभिन्न मुद्दों को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा से खास बातचीत की। उन्होंने पहलगाम हमले पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पंडित प्रदीप मिश्रा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी तृप्ति गौतम ने। छोटी काशी में इस वक्त हर कोने में जो एक बात है वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर किसी की जुबान पर ये है। मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद है जो इस कथा का महाशिवपुराण कथा का श्रवण श्रद्धालुओं को करवा रहे हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी। सबसे पहले तो जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसा क्या कारण है कि आपकी कथा में श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो इतना उमड़ता है, लोग इतना पसंद करते हैं? हर हर महादेव सभी श्रोताओं को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छोटी काशी जयपुर में शिव महापुराण की कथा चल रही है और जैसा कि पूरा विश्व देख रहा है कि सनातनियों की भीड़, सनातन धर्म की ओर जागरूकता और पूरी कथा में नवयुवकों का आगमन ये दिखाता है कि हमारा सनातन धर्म जागृत हुआ है। और आज जहां लोगों की भीड़ पहले गोवा में होती थी, पहले होटलों में होती थी, आज भक्तों की भीड़ मंदिरों में, देवालय में, शिवालय में बढ़ी है और साथ में कथा के प्रति लोगों की जागरूकता और रुचि बढ़ी है। तो ये तो हम कहेंगे कि हो सकता है कि हमारा सनातनी जागरूक हुआ है और वो कथा की ओर अग्रसर हुआ। जब ये कथा सभी सुन रहे हैं तो दो बातें सभी के जहन में हैं कि एक तो बेलपत्र खाना चाहिए, दूसरा रुद्राक्ष में ऐसा क्या कुछ खास है सीहोर के कि हर कोई चाहता है कि उन्हें वो रुद्राक्ष मिले, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, रुद्राक्ष तो जब आप लोग सीहोर आएंगे और सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर आकर कंकर शंकर पूजन कर वहाँ का रुद्राक्ष लेंगे और उस रुद्राक्ष को चाहे धारण करेंगे या उसका जल आप पिएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। पर हम तो कहते हैं शिव का एक अंश स्वरूप रुद्राक्ष है। भगवान शंकर के नेत्र बिंदु से दो पुत्रों का अवतार हुआ है। एक अंधकासुर हुए थे जिनको स्वयं नेत्र बंद होने के बाद पैदा हुए, इसलिए शिव ने ही उनका संहार भैरव से करवाया। पर दूसरा जो पुत्र है वो रुद्राक्ष है। जब भगवान खुली आंखों से अपनी नेत्र से एक नीर बहा देते हैं जिससे रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हो जाता है और वो रुद्राक्ष भगवान शिव स्वयं पार्वती से कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा अंश है। जिसके भी नज़दीक में ये रुद्राक्ष रहेगा उसकी विपदाओं को, उसको दुखों को मैं स्वयं समाप्त कर दूंगा, उसके करीब में मैं खुद रहूंगा। तो इसलिए रुद्राक्ष की महत्वता हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। कथा में लड़कियों को लेकर कुछ बातें हुई जिसको लेकर जो सुर्खियों में रही। आप लड़कों को लेकर क्या सलाह देना चाहते हैं? हम तो बेटी को भी बोलते हैं, बेटे को भी बोलते हैं, क्योंकि ये सब हमारे भांजी और भांजा हैं और अपने परिवार के लोगों को समझा सकते हैं, कोई दूसरों को तो समझा नहीं सकते। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको मार्गदर्शन करना। हम बेटों के लिए भी कहते हैं कि आप अपने परिवार का ध्यान रखते हुए और साथ में जो आपकी अर्धांगिनी है उसका सम्मान करिए, उसका आदर दीजिए, उसका सत्कार करिए। आप अगर विष्णु बनेंगे तो वो लक्ष्मी बनने को तैयार है। ये हम हमारे पुरुषों को भी ज्ञान देते हैं। ऐसा नहीं कि हम बेटियों को, बेटियां हमारी भांजी हैं और बेटे हमारे भांजे, तो हम तो हमारा परिवार का अंग मानकर कोई चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं, लोग उसको गलत सोच लेते हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर देश में बहुत आक्रोश है, आपकी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, आक्रोश तो सभी के हृदय में है, पर जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछ कर मारा है ना, तो वो एक हृदय को घात करता है। और ये धर्म पूछकर अगर मारा गया है तो हमारा सनातन धर्म, हमारा भारत की भूमि के सैनिक अब उनको गिनाएंगे कि धर्म क्या चीज़ होती है और उसका इंतजार करिए, कुछ दिन में आपको उसका फल जरूर मिलेगा। राजस्थान, नमस्ते। ये थे हमारे साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी। साफ तौर पर इन्होंने कहा क्या कुछ फायदे हैं और किस तरीके से इस कथा का श्रवण श्रद्धालु कर रहे हैं उसको लेकर भी बताया। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं तृप्ति गौतम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर।